डार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया बेशुमार मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन कई अभी तक साइंस के भी पल्ले नहीं पड़ रही। बर्फ की मोटी तह के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहां से मिलने वाला 10,000 साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करवाकर हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे लेकर जाता है। नाजरीन, एंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितनी 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। नंबर 7, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से एंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बीआई शेल्फ पर एक मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद की फोटोज में ही देखा जा सकता था। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर बिल के आगे एक कैमरा लगाकर यहां सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरा ने एंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। मरे हुए डिकम्पोज्ड प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि काकी इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी ना कभी प्लांट्स भी होते होंगे जिनको खाकर ये अपनी ही दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 6, समंदर का अभी तक का सबसे गहरा पॉन्ड चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पे ब्राउन संदीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉन्ड टैंक टॉपटिका के सदर्न ओशन में मौजूद सेक्टोरियल द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर्स कैलकुलेट की गई है। सेक्टोरियल टीम को सोनारी स्कैनिंग की मदद से एंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसमें शिप पर सोना और स्कैनर लगाकर सदन सिंह के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का जो मैं अब सुना और स्कैनिंग ने बनाया है, उसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स ये जान नहीं पाए कि ये पॉइंट कैसे बना था और इसका आसपास के समुद्री फर्श के साथ क्या कनेक्शन। नंबर 5, 2022 में एंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप लॉकी और पैसेंजर्स को पानी के अंदर जेलीफिश का नजारा दिखाने ले गया। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, एक करीब 33 फीट बड़ी। इसको जाइंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशंस की 300 फीट की गहराई में रहती है, पर इसको एंटार्कटिका के समंदर की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है। नंबर 4, वेंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशिएंट रेनफॉरेस्ट के सबूत मिले हैं जो 9,000 साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी एंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले खो चुकी थी। ये फैसला इस जंगल, बर्फ से ढके समुद्री फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पोलन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से यह पता लगा कि इनका ताल्लुक क्रिटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहां गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल्स एंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहां हरी भरी वादियां और रंग बिरंगी फीड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 19 मई यहां से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है। कैंटेक्टिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहां मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3, एंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मिट्टियों राइड्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मिट्टियों राइड्स का हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मेट्रो राइड, जिसका नाम PLH HE4001 है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मेट्रोराइड ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी।
जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए मेट्रोराइड में माइक्रो फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब यह मेट्रोराइड मार्स से टूटकर यहाँ आया था, उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मिट्टी से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहां की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सके। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ज्यादा मिकदार में बहता था। अगर आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कुछ इंफॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा।